जब हम लोग किसी भी चीज़ में प्रोग्रेस करते हैं, इम्प्रूवमेंट शो करते हैं, तो हमारा उस काम को करने में और मन करता है और एक चेन रिएक्शन बन जाता है कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं क्योंकि हम उस पर एफर्ट डाल रहे हैं। बट हम एफर्ट ज़्यादा क्यों डाल रहे हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं हम अपनी प्रोग्रेस देख रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थिंक अबाउट इट कि ज़्यादातर हम लोग किस चीज़ में ज़्यादा एफर्ट डालने में कंफर्टेबल रहते हैं, कहाँ हमें ज़्यादा डराइव आती है कि यार मेहनत करो, वी गेट मोर पुश कि यार मेहनत करो बिकॉज वी आर सीइंग improved results. Now, in this video, I would talk about 5 smart strategies, 5 short smart strategies for teenagers to improve their academic performance. Yes, अगर हम लोग स्टक हैं, बात कितने मार्क्स आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने ग्रेड्स आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने कभी भी ग्रेड्स पे फोकस नहीं किया। बात यह है मेरे बच्चे कि अगर आप 50 पे, 60 पे, 65 पे, 75 पे, 80 पे, इवन फॉर दैट मैटर अगर आप 90% पे भी स्टक हो और आप कहीं ना कहीं लॉस्ट फील करते हो यार कि यार मैं सब कुछ कर रहा हूँ या मैं कुछ नहीं कर रहा तो मैं क्या करूँ, और मैं सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी कहीं ना कहीं मैं इंप्रूव नहीं कर पा रहा, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर बेनिफिशियल फॉर यू. सो एनीवन ऑफ यू हु इज लुकिंग टू improve in your academic performances, and why I'll tell you why improving in academic performance is important, because when we improve in academic performances, जब हम अपने लाइफ में किसी भी एक पहलू में improve करते हैं तो उसका इफेक्ट सारे लाइफ के पहलू पे, सारी लाइफ पे रिफ्लेक्ट करता है, बिकॉज हम एक बेटर कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते हैं कि यार अगर मैं उस पर्सपेक्ट में इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं उस चीज़ में इंप्रूव कर सकता हूँ, तो मेरे यार मैं सब में इंप्रूव कर सकता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस लाइफ में हर जगह काम आता है. सो अगर आप अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंसेस को इंप्रूव करना चाहते हो सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट को थोड़ा सा इंक्रीज करके, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू. सो लेट्स डिस्कस क्विकली कि कौन कौन से 5 चीज़ें हैं जिससे हम अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को शूट कर सकते हैं, अपने स्कोर्स को इंप्रूव कर सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को इंप्रूव कर सकते हैं. नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट इज दैट वी नीड टू स्टार्ट यूजिंग स्टिकी नोट्स. यस, समथिंग लाइक दिस हम सब ने देखे होंगे. इसका यूज़ अगर हम सही तरीके से करें तो हम अपनी गेम चेंज कर सकते हैं. अब इसको कैसे यूज़ करना है? इनको खरीदेंगे. हम बुक्स को जब पढ़ रहे हैं या अपने नोट्स को पढ़ रहे हैं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, तो हम जब हमने एक पेज पढ़ लिया, जब हमने 2 पेजेस पढ़ लिए, तो हम इस स्टिकी नोट को पेज के टॉप पे लगाएंगे और अपनी लैंग्वेज में ये सोचेंगे कि इस पेज से या अगले 2 पेजेस से, 2 पेजेस का भी कर सकते हैं हम, इन 2 पेजेस से एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है. यस, और वो क्वेश्चन जो आपको लगता है इन 1 या 2 पेजेस में पूछे जा सकते हैं, उसको मैं पेज के टॉप पे लिख दूंगा ऑन द स्टिकी नोट. स्टार्ट डूइंग दिस इमीडिएटली एंड यू वुड बी सरप्राइज टू सी योर इंप्रूवमेंट, बिकॉज इससे दिमाग के हॉराइजन्स एक्सपैंड करते हैं. इससे क्या होता है कि आप एक लेवल ऊपर चल जाते हो अपनी प्रिपरेशन में, बिकॉज जब हम लोग ये सोच के पढ़ते हैं कि इसमें से क्या पूछा जा सकता है, इस पेज से, 2 पेजेस से, इन 3 पेजेस से, नोट्स में से क्या पूछा जा सकता है, तो हमारी गेम बहुत स्ट्रांग हो जाती है. तो दिस इज स्टेप नंबर 1. स्टार्ट यूजिंग स्टिकी नोट्स डेली, और जितना ऑफन यूज कर सकते हो स्टार्ट यूजिंग देम वाइल यू आर स्टडिंग. नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट राइटिंग समरीज. हमें बचपन से ऑफ व्हाट यू हैव रेड, स्टार्ट राइटिंग समरीज ऑफ व्हाट यू हैव रेड और व्हाट यू हैव लर्नड. हमें बचपन से एक चीज़ सिखाई गई है, रिटन प्रैक्टिस करनी है, लिख के पढ़ो. क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्यों लिखना है, मैं आपको समझाता हूँ. सेकंड इज, जब आपने पढ़ लिए, आपने 3 पेज पढ़ लिए, 4 पेज पढ़ लिए, 6 पेज पढ़ लिए, डिपेंडिंग अपॉन कितनी टफ है वो, उनमें कंटेंट कितना टफ है, कितनी डीप कॉन्सेप्ट्स हैं, तो अपना रजिस्टर लो, रफ रजिस्टर, अच्छी क्वालिटी का अच्छा पेन लो. 3-4 पेजेस में जो आपने पढ़ा मेरे बच्चे, उसको अपनी लैंग्वेज में समरी फॉर्म में लिखो. यस, अपनी लैंग्वेज में समरी फॉर्म में लिखो. बुक बंद कर दो उसको, मतलब जस्ट स्टार्ट राइटिंग विद द फ्लो कि मैंने ये पढ़ा, दिस इज व्हाट हैपेंड, दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस इज दिस, एंड स्टार्ट कंटिन्यू राइटिंग फॉर दोज 3-4 पेजेस विदाउट लुकिंग एट योर बुक in your own language. Once you have written it, go back to your book or go back to your notes, उसको कंपेयर करो, use a red pen, mark the gaps. Gaps मतलब जहाँ पे आपको लगता है आपने गड़बड़ करी लिखने में, आपने समझा कुछ, बुक ने समझाया कुछ या नोट्स में समझाया कुछ था, आपने कुछ और लिखा, उनको मार्क करना शुरू कर दो. इस रजिस्टर को हर टेस्ट से पहले, उस कंसर्न सब्जेक्ट के टेस्ट से पहले या एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जाओ. आपके मिस्टेक्स कम होनी शुरू हो जाएंगी, आपके कॉन्सेप्ट पॉलिश होने शुरू हो जाएंगे, एंड विद इन 15 days यू वुड बी एब्सोल्युटली डिफरेंट स्टूडेंट. मार्क माई वर्ड्स. सो दैट वाज स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज
मोर इम्पॉर्टेंट देन इंटेंसिटी। कभी कभी क्या होता है, हम सडनली कहते हैं कि यार हमने बहुत इंप्रूव करना है, फट्टे चक दूंगा भाई, बहुत मेहनत करेगा, अब दिखाता हूँ अगले टेस्ट में। हम 1 2 3 4 दिन बहुत हाई इंटेंसिटी से पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं एंड ऑल दैट स्टफ, जोश जोश में पढ़ते हैं, रिजल्ट्स खराब होने के बाद भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं एकदम से, बट वो मेहनत धीरे धीरे ठुस हो जाती है बिकॉज वी आर नॉट बीइंग कंसिस्टेंट। हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें रोज़ पढ़ना है। फिर से रिपीट करता हूँ, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें रोज़ पढ़ना है, रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ना है। ये नहीं कि एक दिन हम 4 घंटे पढ़ रहे हैं और अगले 3 दिन हम कुछ नहीं पढ़ रहे और हम सोच रहे हैं काम हो गया। नो, रूटीन इज इम्पॉर्टेंट, डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट। रोज़ थोड़ा 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 पढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज, आपकी प्रैक्टिस कंपाउंड इंटरेस्ट के तरीके से ग्रो कराएगी। सो बी वेरी केयरफुल, इंटेंसिटी इज लेस इम्पॉर्टेंट देन कंसिस्टेंसी। So these are the 3 steps. Let's move to the trip number 4. Do physical activity. Physical activity रोज 45 मिनट्स करनी ही करनी है। ये नहीं बोलना टाइम नहीं निकल रहा। फिजिकल एक्टिविटी आपको लगता हो सकता है, आपको लगे कि टाइम वेस्ट है, इससे बेटर मैं होमवर्क कर लूँ, स्कूल में बहुत काम है, ट्यूशन में बहुत काम है, कुछ भी बकवास हो सकती है। लेकिन मेरे बच्चे, फिजिकल एक्टिविटी में जब हम इन्वॉल्व होते हैं, इट कुड बी dancing, it could be cycling, it could be running, it could be walking, it could be skipping, कुछ भी, skipping the rope, not skipping the physical activity, कुछ भी, बट करना ज़रूर है। फिजिकल एक्टिविटी से हम लोगों का स्ट्रेस रिलीज होता है। देखो, जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं लाइफ में, हम लोगों के स्ट्रेस लेवल्स को कहीं ना कहीं पुश मिलता है बिकॉज हम लोगों के ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है। तो देयर हैज़ टू बी अ मैकेनिज्म बाय विच स्ट्रेस लेवल रिलीज हो के, एंड फिजिकल एक्टिविटी से बेटर कोई तरीका नहीं है जिससे हम लोग अपने स्ट्रेस लेवल को रिलीज कर सकते हैं। सो द फोर्थ इज टू डेली फिजिकल एक्टिविटी फॉर एटलीस्ट 45 मिनट्स एवरी सिंगल डे। फिफ्थ, द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी विच विनर्स फॉलो इज सेटिंग द सेल्फ ट्रैकिंग सिस्टम। नाउ व्हाट इज अ सेल्फ ट्रैकिंग सिस्टम? आप अगर स्क्रीन पे देखो, एक सेल्फ ट्रैकिंग सिस्टम दिखाया मैंने आपको, जिसमें ये दिखाया है कि हमने एक शीट मेंटेन करनी है, शीट का प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट आप डाउनलोड कर सकते हो, कहाँ से? लिंक से जो अब मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखा है। इस शीट को डाउनलोड करो, अपने स्टडी टेबल पे चिपकाओ और इसको रोज़ भरो। दिस इज़ अ 10-day असाइनमेंट विच आई हैव गिवन टू यू। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो टॉप रो में, फर्स्ट रो में है फिजिकल एक्टिविटी 45 मिनट्स, यूज स्टिकी नोट्स अगर आपने यूज़ किए। थर्ड इज़ रिटन प्रैक्टिस, समरी जो मैंने आपको बताया समरीज फॉर्म में। स्टडीड योर टारगेट आवर्स, अब आप सबका टारगेट आवर्स कुछ ना कुछ होगा, किसी के 2 मिनट, किसी के 3 मिनट, किसी के 4 घंटे, किसी के 2 घंटे, किसी के 5 घंटे, किसी का 1.5 घंटा। वो डिपेंड करता है आप किस लेवल के स्टूडेंट हो, आपका क्या टारगेट है। आप 11th-12th में हो तो अलग लेवल की स्टडी चाहिए, आप 9th-10th के हो तो अलग लेवल की स्टडी चाहिए। सो वॉट एवर इज योर टारगेट आवर्स, यू हैव टू मेंशन दैट देयर। एंड लास्टली, थिंकिंग पॉजिटिव थॉट्स, ये अपने आप से हमने करना ही है। एक्स्ट्रा टिप दे रहा हूँ मैं आपको। सो किया क्या हमने? डे 1, अगर आप कामयाब हुए फिजिकल एक्टिविटी करने में, डे 1 आज से हो सकता है, कल से होता है, जब भी आप ये वीडियो देखो वही दिन या उससे अगला दिन आप डे 1 काउंट कर सकते हो। तो टिक मारोगे आप अपने पेन से, प्रिंट आउट पे निकाल के टिक मारोगे अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी करी। नहीं कर पाए तो क्रॉस। इस तरीके से आपने पूरे 10 दिन को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे 10 दिन को डेली एट द एंड ऑफ द डे टिक या क्रॉस से इन 5 चीज़ों के सामने टिक या क्रॉस लगाना है रिस्पेक्टिव रो में। And you just have to follow it for next 10 days and you would find lot of positive changes happening in your life. This is a very important tracking system which is very simple to follow. कुछ नहीं करना, प्रिंट आउट लेना है, इसको लगा देना है और उसको 10 दिन फॉलो करो। अगले 10 दिन के बाद अगले 10 दिन का बनाना, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो मेरे बच्चे, मैंने 5 टिप्स आपके साथ डिस्कस करी। टारगेट सिर्फ ये है कि आप अपनी प्रेजेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस से नेक्स्ट लेवल की एकेडमिक परफॉर्मेंस प्रोड्यूस कर पाओ। मैं फिर से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि बात यहाँ पे टारगेट ये नहीं है कि मुझे सिर्फ एकेडमिकली नंबर इम्प्रूव करने हैं, नंबरों के पीछे भागना है, नंबरों से बहुत कुछ हो जाएगा। टारगेट ये है कि मुझे प्रोग्रेस शो करनी है, बिकॉज इम्प्रूवमेंट इज़ टू गुड टू बी इग्नोर्ड। प्रोग्रेस इज़ टू गुड। डोंट अंडर एस्टिमेट कि मुझे प्रोग्रेस नहीं करनी एंड ऑल दैट स्टफ। फोकस अपॉन मेकिंग कंसिस्टेंट प्रोग्रेस, बिकॉज आई एक्सप्लेन्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो, जितना हम प्रोग्रेस करेंगे उतना हम
एक साइकिल में घुस जाएंगे जिसमें हमें उस पर और एफर्ट डालने का मन करेगा, और कहीं ना कहीं हम लाइफ में जब स्टक होंगे तो उस चीज़ में जिसमें हमने प्रोग्रेस की है उस चीज़ से हम मोटिवेशन रीमोटिवेशन फॉर्म में लेके फिर से अटैक करेंगे. सो दिस वॉज अ वेरी सिंपल वीडियो. 5 सिंपल तरीके जिससे आप अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं. डोंट फॉरगेट टू टेक आउट द प्रिंट आउट of that chart. Link is in description. And if you're liking the content, वही क्या कहते हैं, like, subscribe and comment. Thank you so much. See you soon. Have a great day. Loads of love. Bye bye.